आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 संधि। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। परिभाषा: व्याकरण में दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन की संधि कहते हैं। राजेंद्र और सुरेश भाई हैं। इस वाक्य में आए राजेंद्र और सुरेश शब्द संधि द्वारा बने शब्द हैं। राजा प्लस इंद्र इज इक्वल टू राजेंद्र। सुर प्लस ईश सुरेश। परिभाषा: दो वर्गों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि किए गए शब्दों की अलग अलग करके लिखने की विधि को संधि विच्छेद कहते हैं। राजेंद्र और सुरेश शब्दों का संधि विच्छेद: राजेंद्र इज इक्वल टू राजा प्लस इंद्र, सुरेश इज इक्वल टू सुर प्लस ईश। संधि के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। परिभाषा: दो स्वरों का परस्पर मेल होने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। रविंद्र, रवि प्लस इंद्र। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि: ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलाकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं। अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, राम प्लस अवतार, रामावतार। अ प्लस आ प्लस अ इज इक्वल टू आ, हिम प्लस आलय, हिमालय। दीप प्लस अवली, दीपावली। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। आ प्लस आ इज इक्वल टू आ, महा प्लस आत्मा इज इक्वल टू महात्मा। चिकित्सा प्लस आलय, चिकित्सालय। ई प्लस ई इज इक्वल टू बड़ी ई। रवि प्लस इंद्र इज इक्वल टू रविंद्र। मुनि प्लस इंद्र इज इक्वल टू मुनींद्र। ई प्लस बड़ी ई या बड़ी ई प्लस ई इज इक्वल टू बड़ी ई। मुनि प्लस ईश्वर, मुनीश्वर। हरि प्लस ईश, हरीश। नारी प्लस इंद्र, नारींद्र। बड़ी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। रजनी प्लस ईश, रजनीश। सती प्लस ईश, सतीश। नारी प्लस ईश्वर, नारीश्वर। इसी तरह छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ एंड छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ और छोटा ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ। तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ, यानी कि सु प्लस उक्ति इज इक्वल टू सूक्ति। भानु प्लस उदय इज इक्वल टू भानुदय। भानु प्लस ऊर्जा, भानूर्जा। लघु प्लस उर्मी, लघूर्मी। गुण संधि: अ आ के बाद ई आने पर ए, ऊ आने पर ओ तथा री आने पर अर हो जाता है। जैसे अ प्लस बड़ी ई या छोटी ई, आ प्लस बड़ी ई या छोटी ई इज इक्वल टू ए। नर प्लस ईश तो हो गया नरेश। राज प्लस इंद्र, राजेंद्र। परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। इसी तरह अ या आ के साथ अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो वो ओ हो जाता है। या आ प्लस री के साथ अर हो जाता है। पर प्लस उपकार, परोपकार। सर्व प्लस उदय, सर्वोदय। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। वृद्धि संधि: आ के बाद ए के मेल से बड़ा ए, ऐसे ऐनक और औ के मेल से औ हो जाता है। इस संधि को वृद्धि संधि कहा जाता है। जैसे अ
या आ प्लस ए इज इक्वल टू आई से ऐनक। लोक प्लस एषणा लोकेशना। परम प्लस ओज इज इक्वल टू परमोज। सदा प्लस एव सदैव। महा प्लस औषध महौषध। यण संधि ई और बड़ा ई को यदि उ छोटा ऊ बड़ा ऊ या री के बाद भिन्न स्वर के मेल से इनके स्थान पर य व और र हो जाता है। जैसे अति प्लस अधिक अत्याधिक। इति प्लस आदि इत्यादि। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। अति प्लस आचार अत्याचार। नदी प्लस आगम नद्यागम। मात्र प्लस इच्छा मातृच्छा। अयादि संधि ए आई ओ औ के बाद भिन्न स्वर आने पर अय अव और आव हो जाता है। जैसे ए प्लस अ अय। चे प्लस अन चयन। ओ प्लस अ अव। ओ प्लस अन पवन। ए प्लस अ आय। ने प्लस अक नायक। ओ प्लस अ आव। प प्लस अन पावन। दूसरा है व्यंजन संधि। स्वर और व्यंजन, व्यंजन और स्वर तथा व्यंजन और व्यंजन के मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यदि विभिन्न वर्गों के पहले व्यंजन के आगे कोई स्वर आए तो पहला व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। जैसे वाग प्लस ईश वागीश। दिक प्लस अंबर दिगंबर। यहाँ क प्लस ई का बन गया ग और क प्लस अ का बन गया ग। यदि विभिन्न वर्णों के पहले व्यंजन के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा या कोई अंतस्तः व्यंजन आया हो तो वह अपने वर्ग के तीसरे या पांचवें व्यंजन में बदल जाता है। जैसे जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। उत प्लस नति उन्नति। यदि किसी शब्द के अंत में त आया हो और उसके बाद च य छ हो तो त बदलकर च हो जाता है। जैसे सच्चरित्र। जगत प्लस छवि जगत छवि। यदि पहले शब्द के अंत में त और दूसरे शब्द के आरंभ में स हो तो त जौ का त्यों रहता है। जैसे सत प्लस साहस सत साहस। उत प्लस। यदि पहले शब्द के अंत में त और दूसरे शब्द के आरंभ में स हो तो त जौ का त्यों रहता है। जैसे सत प्लस साहस सत साहस। उत प्लस सर्ग उत्सर्ग। यदि त के बाद ज और ल आए हों तो त बदलकर क्रमशः ज और ल हो जाता है। जैसे सत प्लस जन सज्जन। उत प्लस लास उल्लास। तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग के बाद च छ श व्यंजन आए तो विसर्ग श में बदल जाता है। जैसे दुह प्लस चरित्र दुष्चरित्र। दुह प्लस शासन दुशासन। नी प्लस छल निश्चल। हरि प्लस चंद्र हरिश्चंद्र। यदि विसर्ग के बाद त या स आए हों तो विसर्ग स में बदल जाता है। जैसे निह प्लस तेज निस्तेज। निहि प्लस कलंक निष्कलंक। निह प्लस कपट निष्कपट। धनु प्लस टंकार धनुष टंकार। यदि विसर्ग के बाद क ट या फ आया हो तो विसर्ग
श में बदल जाता है। जैसे नि प्लस फल निष्फल, नि प्लस कलंक निष्कलंक, नि प्लस कपट निष्कपट, धनु प्लस टंकार धनुष टंकार। यदि विसर्ग के बाद र आया हो तो पहले आया हुआ हस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे नि प्लस रोग निरोग, नि प्लस रस नीरस। यदि विसर्ग के बाद स्वर या सघोष व्यंजन आए हों तो विसर्ग र में बदल जाता है। जैसे नि प्लस आशा निराशा, दु प्लस गुण दुर्गुण। संघोष व्यंजन से पहले आए हुए विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे तपः प्लस वन इज इक्वल टू तपोवन, मनः प्लस बल मनोबल। यदि पुनः या अतः के बाद संघोष व्यंजन आया हो तो विसर्ग का र हो जाएगा। जैसे पुनः प्लस मिलन पुनर्मिलन, अतः प्लस देशीय अंतर्देशीय। तो बच्चों, इस तरह आप इन संधियों को ध्यान से पढ़ें और याद करें।